नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल का मतलब है कि क्लॉक की तरह जैसे क्लॉक में जैसे डिस्को होती है, नीडल्स रोटेट करते हैं, वैसे क्लॉक फेज रूल में बता रहे हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में मूव करेगी तो मैग्नेटिक पोल कौन सा होगा। अब ये कह रहे हैं कि करंट अगर क्लॉक फेज रूल है ना, वो तो दो टाइप के होते हैं। कहते हैं इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर की बात हो रही है, अगर सर्कुलर वायर में जो करंट है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो क्या कह रहे हैं, देन द फेस ऑफ सर्कुलर वायर विल बी साउथ पोल। जो फेस है सर्कुलर वायर का, द फेस ऑफ सर्कुलर वायर, जो फेस है सर्कुलर वायर का वो क्या होगा, साउथ। क्या बोला कि अगर करंट जो है, इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर, जो सर्कुलर वायर में है, अगर करंट फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, देन द सर्कुलर वायर विल बी साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो फेस होगा सर्कुलर वायर का, वो क्या होगा, साउथ पोल। दूसरे में कह रहे हैं इसका अपोजिट ले जाओ, इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर, जो सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर के अंदर जो करंट है, फेस है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि जो करंट है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो फेस ऑफ सर्कुलर वायर, फेस ऑफ सर्कुलर वायर क्या होगा, फेस ऑफ सर्कुलर वायर वो होगा नॉर्थ पोल। देखो हमने ये साउथ के लिए एस लिखा है, इसका मतलब करंट ये जा रहा है, अब ये करंट इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन के लिए हमने एन लिखा, तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। अब ऐसे रोटेट करें क्योंकि अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये लर्न करने के लिए, तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं, अपोजिट रोटेट हो रहे हैं, एंटी, ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि क्लॉक की तरह रोटेट करना, क्लॉक की तरह मूव करना, और एंटी होता है उसके अपोजिट। फिर से देखो ये कह रहे हैं जो सर्कुलर वायर है, अगर सर्कुलर वायर का द करंट जो है अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज, क्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो करंट जो है वो सर्कुलर वायर के अंदर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं, देन वो क्या कह रहे हैं, देखिए द सर्कुलर वायर विल बी ऑफ साउथ पोल। सर्कुलर वायर का फेस क्या होगा, साउथ पोल। इफ द करंट इन सर्कुलर वायर फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि द फेस ऑफ सर्कुलर वायर विल बी द नॉर्थ पोल। जो फेस होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल। द करंट इन द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर is flowing in the clockwise direction, so the face of current carrying circular wire will behave as the south pole। देखो क्या कह रहे हैं, वही सेम चीज बोल रहे हैं कि अगर करंट जो है फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो जो वायर का फेस है वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। अगर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बिहेव करेगा लुक लाइक एज अ नॉर्थ। ठीक है, if the direction of the current in the front face of the circular wire is clockwise, then the direction of the current in the back face is the anti-clockwise। एक में क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉक की तरफ रोटेट करेगा। दूसरे में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट रहेगा उसका, जो कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड क्या होता है, हम एक वायर लेते हैं, ठीक है, और वायर को ना हम रोटेट करते हैं मैग्नेट के अराउंड या फिर मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड। तो जब मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड उस वायर को जो कॉइल बनाई जाती है ना, अराउंड रोटेट किया जाता है, तो वो एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करता है। और डिपेंड करेगा सोलेनोइड की जो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑलवेज द नंबर ऑफ टर्न अराउंड द मैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले तो जो सोलेनोइड है ना वो होता क्या है, देखो सोलेनोइड ये मान लो कोई मैग्नेटिक अगर मटेरियल है और हमने जो वायर ली वो वायर हमने ये रोटेट, ठीक है, रोटेट की, तो ये हमारे पास हमने टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया,
ठीक है, टर्मिनल से कनेक्ट किया तो आपको पता है एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, ये बैटरी। अब हमने इसके अंदर सर्किट चलाना है तो हमने बैटरी ऑन करी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। हमारे पास जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा ना, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। और ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है, नॉर्थ टू साउथ, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स टूवर्ड साउथ। ऐसे यहां होगा, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगे और किसकी तरफ जाएंगी, साउथ की तरफ। जो हमने बीच में बनाई नहीं, सोलेनोइड है, इसका नेम सोलेनोइड है, ठीक है। और सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक कैपेसिटी नजर आ रही है होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये आपको पता है बैटरी है, ये स्विच है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया, स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होता है कहां से कहां, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही सोलेनोइड में से करंट निकलेगा, वो क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां चलेगी, नेगेटिव नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। करंट कहां चल रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हमारे पास सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां चलती है, नॉर्थ पोल टू साउथ, ठीक है। तो देखो, और जो सोलेनोइड बनाते हैं, सोलेनोइड की किस पे जो स्ट्रेंथ है जो सोलेनोइड की, वो किस पे डिपेंड करती है, नोट डाउन रखना है सभी ने, कि द फर्स्ट है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, हेडिंग डाल सकते हो कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by a current carrying solenoid depends on, first है the number of turns in the solenoid, first point the number of turns in the solenoid, ये turns, ये जितने ज्यादा होंगे सोलेनोइड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। The larger the number of turns in solenoid, greater is the magnetism produced. जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। सेकंड है the strength of current in the solenoid, the strength of current in the solenoid, करंट जितना ज्यादा पास होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। The strength of current in the solenoid, larger the current passing through a conductor या solenoid, stronger will be magnetic field. Third है the nature of core material. core material मतलब जो हमने solenoid को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया है, the nature of core material used in making solenoid, एक उस पर डिपेंड करेगा सोलेनोइड को बनाने के लिए हमने जिस मटेरियल का यूज किया, ठीक है। ये स्ट्रेंथ जो है ना, पेपर में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस गए थे सोलेनोइड। तो अब हमने क्या देखा, जो सोलेनोइड बनाया है, लार्ज कोयल कंटेनिंग द लार्ज नंबर ऑफ द क्लोज टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये कॉपर वायर से क्लोज टर्न्स, मतलब कि जब टर्न कर रहे हैं ना इसको, तो इसके बीच में गैप जितना कम होगा मैग्नेटिज्म उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि द सोलेनोइड हमने क्या ली, एस एन का मतलब क्या कह रहे हैं कि दो पोल है, वन इज द साउथ पोल, अनदर इज द नॉर्थ पोल,
and it pass through the solenoid and it produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by the current carrying solenoid, अब क्या होगा कि जो करंट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। जो हमने बार मैग्नेट वाला किया था उसमें भी यही था कि एक मैग्नेट थी और उसके अंदर नॉर्थ और साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा था। यही था कि नॉर्थ पोल से निकल रहा था, साउथ पोल जा रहा था। सेम सोलेनॉइड में कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज हो रही है, दे आर अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल। साउथ पोल पे एंड होती है, अराइज किससे होती है? नॉर्थ पोल। वो अराइज होंगी। ये फिर क्या, दिस इंडिकेट्स द सोलेनॉइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट द पोजीशन इनसाइड द सोलेनॉइड एंड दे आर द यूनिफॉर्म करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यूनिफॉर्म करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मतलब है कि इसके अंदर जो करंट है वो पैरेलल चलेगा, इक्वल चलेगा, ये नहीं कि कम ज्यादा होता रहेगा। And we bring the north pole of a bar magnet near the both of the ends of the current carrying solenoid. Then the end of solenoid which will be repelled by the north pole of bar magnet will reach the north pole. हम क्या करेंगे? सोलेनॉइड बनाया। सोलेनॉइड बनाने के बाद हमें कैसे पता चल रहा है कि उसका कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है? हम क्या करेंगे? एक बार मैग्नेट लेंगे और इसके नजदीक लेके आएंगे। अगर अब ये वाला पोल को मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर रिपेल कर रहे हैं, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर इस पोल को रिपेल कर रहे हैं तो इट मींस ये कौन सा होगा? साउथ से नॉर्थ पोल, क्योंकि लाइक पोल्स आर रिपेल ईच अदर। लाइक पोल क्या करते हैं? दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इट मींस ये नॉर्थ मैग्नेट का वो साउथ। तो इस तरीके से हमने सोलेनॉइड के पोल्स को कन्फर्म किया। ठीक है, द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड व्हिच विल बी रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, this will be the north pole and the ends of the solenoid which will be attracted by north pole। जो north pole को अट्रैक्ट कर लेगा वो मैग्नेट का कौन, सोलेनॉइड का कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा है तो मैग्नेट का कौन सा होगा? साउथ पोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है? देखो, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर, इसका मतलब ये हमारा मैग्नेटिक एक मटेरियल है। ठीक है, इसके चारों ओर हमने क्या किया? इंसुलेटेड कॉपर वायर का कोयल बना। अब जो ये कोयल है ना, इनके बीच का देखो ये एस सेल है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है जितना कम होगा, मतलब कोयल जितनी जो टर्न ऑफ है वो जितनी दूसरे के नजदीक होंगी, गैप जितना कम होगा, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म उतना ही स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So when a current pass through a iron nail, जब हमने कोई कॉइल में से जो सोलेनॉइड थी, सोलेनॉइड में से जैसे करंट पास किया, it will produce the magnetic field। इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? नॉर्थ से चलेगा साउथ की तरफ, नॉर्थ से चलेगा साउथ की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ। नॉर्थ पोल से राइज होती है और खत्म होती है किस पे? साउथ पोल। फिर कहते हैं कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल। कि कब? जब इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल में से पास होगी। जैसे जैसे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? नियर है। अब ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? सबसे उससे पहले तो देखो इसकी वर्किंग फिर से कि जैसे स्विच ऑन करेंगे द करंट इज पासिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, द करंट इज पास थ्रू द वायर एंड क्या होगा? तो जो वायर कोयल है, कोयल में से करंट पास होगा एंड इट विल डिपेंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल। कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा।
अब कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को? सबसे पहला है, अभी बताया है कि द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल। कोयल के अंदर जो कोयल हमने बनाई, जो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर की जो टर्न टेल की है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, सबसे पहला। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी सोलेनोइड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन किस टॉपिक से रही है? सोलेनोइड से। दूसरा, द करंट फ्लो इन द कोयल, किस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ? कि करंट कितना फ्लो हो रहा है सोलेनोइड से। द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड, अगर करंट हम ज्यादा फ्लो करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की? इंक्रीज होगी। थर्ड करें, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, मतलब कि अगर जो लेंथ है एयर गैप के बीच, एयर गैप उनके बीच की डिफरेंस पता करेगा कि मैग्नेट कितनी ज्यादा है, बड़ी है, लार्ज है। अब जो ये अपने मैग्नेटिक मटेरियल लिए है, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ी ले लेंगे तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ है, डिस्टेंस ज्यादा है। इसी के बजाय हमने कम ले लिया, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ है। बताओ इसका मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग हो गया है इसका होगा, क्योंकि जितनी लेंथ कम होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लार्ज, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट लार्ज बनाएंगे तो क्या होगा कि नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्किंग और इलेक्ट्रोमैग्नेट के द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमने दो चीज पढ़ी, पहले हमने पढ़ी थी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट तो डायरेक्ट ये थी, और अब हमने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, दूसरा यू शेप मैग्नेट से बना सकते हो, सेम बना सकते हैं। देखो मान लो ये यू शेप मैग्नेट है भाई, इसके राउंड कर दो और इधर भी करंट कर दो, बन सकती है ना। वर्किंग तो सेम होगी, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि इसके पोल्स और भी ज्यादा नजदीक है। बार मैग्नेट के बजाय यू शेप जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके जो पोल्स है वो क्या होते हैं? नजदीक। तो बार मैग्नेट क्या, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। जब तक करंट फ्लो होगा ना तब तक वो मैग्नेटिज्म बिहेव करेगी। फिर कह रहे हैं परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, और बार इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या होती है? स्ट्रांग होती है, तो किसमें करंट फ्लो होगा। तो और दूसरा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है परमानेंट मैग्नेट के फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के हैं वो चेंज हो सकते हैं। देखो क्या बड़ी बात बोल रहा है ये, कहता है बार मैग्नेट जो है ना इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ ही रहेगा, ऑलवेज साउथ पोल साउथ रहेगा, चेंज हो ही नहीं सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कह रहे हैं इसके पोल्स चेंज हो सकते हैं नॉर्थ साउथ में। कैसे? अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। हमने क्या किया, हमने बैटरी ये बना दी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये ऐसे बना दी। अब रिवर्स हो गया करंट रिवर्स हो गया तो पोल भी तो रिवर्स होंगे, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को चेंज किया जा सकता है बाय द चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो स्ट्रेंथ है परमानेंट मैग्नेट की वो चेंज नहीं हो सकती। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। किससे? बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। इसको ज्यादा कर दो, जितनी ज्यादा टर्न होगी स्ट्रेंथ मैग्नेट की उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके।